हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कल लास्ट की क्लास में क्या किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने उसमें इंट्रोडक्शन में समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना। और फिर हमने एक्सरसाइज की थी आपकी 4.1। आज पहले समझेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज। चलिए, तो आज का खेला शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, आपको ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कल मैंने आपको समझाया था, और उसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। तो यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, मैं इसकी अगर एलएचएस लूं तो एलएचएस क्या है इसकी, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें जो आपका वेरिएबल x है, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं बाई 1, 1 के द्वारा अगर उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां से, तो क्या मिलेगा। देखिए, 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1² माइनस 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे 1 प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 बन जा 3 प्लस 1। 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 माइनस 3 कितना मिला हमको, 0 मिला। और 0 क्या है हमारा, आरएचएस है। 0 क्या है हमारा, आरएचएस है। तो हमें यहां x के प्लेस पे 1 पुट करने पे क्या मिला, यहां से 0 मिला। ये हम कह सकते हैं x को रिप्लेस किया किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो हमें क्या मिला, आरएचएस मिला। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 1 है या x इज इक्वल टू जो 1 है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 एक रूट है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और रूट को हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। रूट को अगर हम जनरल देखें तो जनरल फॉर्म में रूट क्या होगा हमारा, अल्फा होगा। क्लियर है। या हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो पोलिनोमियल पोलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 का क्या है, एक जीरो है, जीरो है। ठीक है, पोलिनोमियल में जो x की वैल्यू रखते हैं उससे जीरो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू पुट करने पे जो जीरो आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, उसका एक रूट बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या है, अल्फा है, उसका एक रूट है। ठीक है, x की जगह अल्फा है तो हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन क्या होती है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा क्या है, अल्फा एक इसका रूट है। या हम कह सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, इसमें अल्फा क्या है, एक जीरोस है। क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पोलिनोमियल तक पढ़ाया था तो अच्छे से समझाया था कि जितनी डिग्री का इक्वेशन होता है मैक्सिमम उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, तो यहां अगर पहला सॉल्यूशन अल्फा है जिसको हम फर्स्ट रूट बोल रहे हैं, तो सेकंड को हम क्या लेट करेंगे कि सेकंड जो उसका रूट है वो क्या होगा, आपका बीटा होगा। क्लियर है। तो पता चल गया आपको कि ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे हमारा आरएचएस मिल जाए हमें, वो क्या होता है, आपका रूट कहलाता है। क्लियर। चलिए, तो इनका सॉल्यूशन अब करते हैं भाई। एक्सरसाइज, इसमें कुछ नोट तो नहीं करना आपको, देखिए एक बार, कुछ नोट करने वाला वैसे इसमें कुछ है नहीं, सारा भैया समझाने वाली चीजें हैं। चलिए, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत अच्छे से समझाया था कि हम कैसे रूट फाइंड करते हैं या सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए, आपके पास है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहां से लूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से मैं a लूंगा, मतलब जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई में लूंगा, और मल्टीप्लाई जो भी आएगी उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करना है, अगर प्लस है तो फैक्टर ऐड करके करना है, यहां माइनस है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके करना है। ठीक है, तो यहां प्लस सी है तो फैक्टर करेंगे ऐड करके। तो एसी के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पे क्या बन जाए, बी बन जाए। ऐड करने पर क्या बन जाए, बी बन जाए। ध्यान से समझेंगे,
ए एंड सी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो उनको ऐड करने पे क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक, तो यहां से समझेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट में यहाँ क्या है, ए है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो वन का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो 1 10 जा 10 रहेगा, है ना। तो 10 के ऐसे फैक्टर, अब देखिए यहाँ माइनस है, जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, बी की वैल्यू क्या आ जाए, 3 आ जाए, है ना। तो 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10, और यहां से सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 3। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। यहां प्लस होगा तो ऐड करके फैक्टर करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे चीजें आपको समझ में आती रहेंगी भाई। ठीक है, चलिए, तो फैक्टर हमारे पास हो चुके हैं 5 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 2। इट मीन हम 3 को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। तो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 2 और बाहर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, देखिए माइनस के 5x प्लस के 2x, रिजल्ट क्या बना, यही रिजल्ट बना आपका माइनस के 3x। क्लियर, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं कि फर्स्ट टू टर्म में और सेकंड टू टर्म में कॉमन लेने के बाद जो बचे वो दोनों ब्रैकेट कैसे बचे, एक जैसे बचे, क्योंकि फिर उसमें से हम फर्दर कॉमन ले सके और उनको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हम क्या कर सके, ब्रेक कर सके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, x कॉमन है, तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस यहां से 5, प्लस के 2 यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x एक टर्म ये है आपकी और एक टर्म ये है, x माइनस 5 यहां भी है, x माइनस 5 यहां भी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से x माइनस 5 क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, x प्लस यहां क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन को लीनियर फैक्टर फॉर्म में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, है ना। अब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। मैं कह रहा हूं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो पहला नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा, लेकिन हमें तो यहां पता नहीं कौन 0 है ना। तो एक बार हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 लेंगे और एक बार सेकंड वाले को 0 लेंगे। देखिए क्लियर है। मैं कह रहा हूं आपसे कोई भी 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है, उसका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो किस कंडीशन में आ सकता है भाई, या तो ए की वैल्यू 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 0 आएगा, या मैं कह सकता हूं कि बी की वैल्यू 0 होगी तब 0 आ सकता है ना। ये तो कंडीशन होगी। तो एक बार ए को 0 लेंगे और एक बार बी को 0 लेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है आपका वो क्या है, x माइनस 5। तो लिखेंगे इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। और ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट को 0 लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2। तो इसका फर्स्ट रूट आपका माइनस 2, सेकेंड रूट क्या है आपका 5। तो x की वैल्यू, इट मीन x के सोल्यूशन क्या है, 5 माइनस 2। ठीक है, लिखेंगे सो x इज इक्वल टू माइनस 2,5। ये हम कह सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 एंड 5। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको नोट करिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, माइनस 6 के साथ, है ना। 6 के साथ जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 टू जा कितना आएगा, 12। 6 टू जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, बट यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए, एक्स के मल्टीप्लाई में कौन होगा, 1, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है, 1 आए। तो फैक्टर क्या होंगे, 4 मल्टीप्लाई 3। अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस 1x को में क्या लिखना है, 4x माइनस 3x। क्लियर। चलिए यहां से एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, देखिए फैक्टर हो चुके हैं।
तो यहां से 2x स्क्वायर इज इक्वल 0 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 और बाहर एक बार x लिख लेंगे -6 इज इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस के 4x एंड माइनस के 3x -6 इज इक्वल टू 0 पहले टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट के टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहां से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेने पे क्या कॉमन आएगा एक 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा तो यहां से मिलेगा x प्लस 2 माइनस का 3 कॉमन लेंगे जब माइनस बाहर कॉमन आता है तो अंदर के ब्रैकेट में साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे तो यहां से x मिलेगा और प्लस 2 तो एक चीज समझिए आप देखिए हमें यहां से माइनस के 3 कॉमन लेने हैं प्लस के 3 ये कैसे पता चलेगा x प्लस 2 यहां है तो यहां भी x प्लस 2 ही होना चाहिए तो यहां माइनस के 3x अगर प्लस के 3x ले लूं तो माइनस के x कॉमन बचेगा तो यहां तो प्लस के x है यहां माइनस का हो गया गलत हो गया तो इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे माइनस के 3 कॉमन लेंगे ठीक है तो इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ प्लस का कॉमन लेना है वैल्यू या माइनस की वैल्यू कॉमन लेनी है क्लियर चलिए तो यहां से x प्लस 2 यहां भी है x प्लस 2 यहां भी है दोनों में जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है इट मींस फर्स्ट भी 0 हो सकता है या सेकंड भी 0 हो सकता है तो यहां से पहले लिखेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 then x is equal to -2 second condition if 2x minus 3 is equal to 0 then 2x is equal to plus 3 x is equal to 3/2 so x is equal to -2, 3/2 तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो आप पता नहीं क्यों घबरा जाते हो स्क्वायर रूट के फैक्टर करना सिंपल वाली इक्वेशन से भी बहुत ज्यादा इजी है कैसे इजी है देखिए समझते हैं अब आप जब इसको समझ लोगे तो आप फिर ये नहीं कहोगे कि स्क्वायर रूट है तो ये हार्ड है ना देख के बस आप घबरा जाते हो इक्वेशन को समझते नहीं हो तो थर्ड पार्ट देखिए आप स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0 देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्क्वायर रूट जब भी क्वेश्चन में आए तो उसके फैक्टर करना और भी इजी है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि फैक्टर आपको बने बनाए मिल जाते हैं बने बनाए मतलब फैक्टर आपकी आंखों के सामने रखे हैं फैक्टर आपकी आंखों के सामने रखे हुए हैं कैसे रखे हुए समझिए देखिए 5 रूट 2 इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है स्क्वायर रूट 2 के साथ स्क्वायर रूट 2 के साथ कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 इट मींस 10 इट मींस 10 अब यहां से 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करने पे क्या आ जाए जो ऐड करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए क्या आ जाए 7 आ जाए तो 5 2 जा 10 और ऐड करने पे कितना आएगा 7 ऐड करने पे कितना आएगा 7 यहां से हम क्या करेंगे इस 7 को क्या लिख लेंगे 5 प्लस 2 क्या लिखेंगे इसको 5 प्लस 2 ठीक है चलिए तो इसको यहां से लिखेंगे हम 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिखेंगे 5 प्लस 2 5 प्लस 2 और बाहर क्या है आपका x है प्लस यहां है 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0 देखिए और भी इजी जो लगते फैक्टर किसी किसी में क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वही अगर हम ऐड करते हैं तो वही हमारा फैक्टर बन जाता है 5 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 तो अगर यहां 6 स्क्वायर रूट 2 होता तो फैक्टर क्या होते बिल्कुल इनकी ही मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाते हैं है ना तो इसलिए इजी होते हैं लेकिन यहां भी इजी हो गया स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 5x प्लस यहां से 2x प्लस यहां से 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है चलिए तो यहां से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है लेकिन x कॉमन है इनमें यहां से स्क्वायर रूट 2 यहां भी है और स्क्वायर रूट 2 यहां भी है देखिए 2 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 यहां भी आएगा स्क्वायर रूट 2 यहां भी आएगा तो कॉमन चीजें हमें मिल गई मिल रही थी वो तो यहां से क्या कॉमन है x कॉमन है तो यहां से मिला स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 5 अब यहां से मैंने क्या बताया स्क्वायर रूट 2 कॉमन है
टू को मैंने लिखा है स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू, तो एक स्क्वायर रूट टू तो बाहर आया, तो अंदर एक स्क्वायर रूट टू बचा, और क्या बचा आपका एक्स बचा, प्लस यहां से स्क्वायर रूट टू बाहर है, तो अंदर क्या बचा आपका 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दोनों ब्रैकेट क्या है, एक जैसे बन गए, कॉमन ले लेंगे बाहर, तो स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहां से मिला हमको एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू 0। फिर से क्या आ गया, लीनियर फैक्टर फॉर्म में हमने चेंज कर लिया इसको, प्रोडक्ट है टू नंबर्स का कितना 0, तो पहले फर्स्ट को 0 लेंगे, देन हम क्या करेंगे सेकंड वाले को 0 ले लेंगे, यहां से लिखेंगे इफ स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन स्क्वायर रूट टू एक्स इज इक्वल टू -5 एंड एक्स इज इक्वल टू -5 अपॉन स्क्वायर रूट टू। देखिए हम डिवाइड में स्क्वायर रूट टू नहीं छोड़ते, मतलब डिवाइड में कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को ऐसे नहीं छोड़ते, तो हम स्क्वायर रूट टू की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और स्क्वायर रूट टू की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो ये आएगा -5 स्क्वायर रूट टू अपॉन टू, ये आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट आपका रूट, सेकेंड रूट कहां से आएगा, यहां से आएगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू 0, इफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट, तो x की एक वैल्यू आपके पास है माइनस स्क्वायर रूट टू और एक वैल्यू आपके पास है -5 स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे इक्वेशन के। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, या तो ऐसे ही हम इसके फैक्टर कर लेंगे, या हम क्या करेंगे, स्क्वायर आपका डिवाइड में क्या है 8 है, तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रैक्शन में 8 है, हमको दिक्कत देगा कैलकुलेशन करने में, तो हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 8 बोथ साइड्स, तो यहां से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस यहां से 8 से 8 कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से 16 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 16 बन जाए 16, 16 के ऐसे फैक्टर जो प्लस है तो ऐड करने पर कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 16 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पे 8 आ जाए तो क्या होंगे, 16 को लिखेंगे 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर, तो फैक्टर भी हो गए। 16 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा 16 और 4 प्लस 4 कितना होगा 8, तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है और ऐड करने पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस 8x को हम लिखेंगे 4x प्लस 4x। ठीक, तो 16x स्क्वायर माइनस 8 को लिखेंगे 4 प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे भैया, तो यहां से 16 है 4 है तो 4 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो 4x यहां बचेंगे माइनस 1 यहां बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 4x यहां बचेंगे और माइनस 1 यहां बचेगा। अब देखिए मैंने प्लस का 1 कॉमन क्यों नहीं लिया, माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया, माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ 4x माइनस 1 है और यहाँ माइनस 4x प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ प्लस के 1 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 4x प्लस 1 बचेगा। ब्रैकेट सेम नहीं होंगे, ब्रैकेट सेम बनाने हैं तो किसका कौन से साइन का वैल्यू कॉमन लेंगे, माइनस साइन की वैल्यू कॉमन लेंगे। क्लियर, चलिए अब दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन गए, तो यहां से 4x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचा 4x और माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक, सेकंड ब्रैकेट में क्या है आपका 4x माइनस 1 है, तो यहां भी इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4।
आपको जब पोलिनोमियल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन आपके होते हैं, लेकिन 1 भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ जो x की वैल्यू है दोनों इक्वल आई है, x इज इक्वल टू कितना है 1/4 1/4। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन है, ओनली 1 सॉल्यूशन, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, कितने भी हो, जो जितने भी हैं वो हमको बताने हैं। चलिए, तो इसको आप नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई, जल्दी से नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 देखिए इसका, पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 100 आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पे क्या आ जाए 20 आ जाए, तो 10 10 जा 100 और 10 10 को ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा, तो फैक्टर होगा। तो यहां से लिखेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो चुके हैं, 10 10 जा 100, क्लियर। तो इस 20 को लिखेंगे 10 प्लस 10, 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भैया, 100x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे वैल्यू, सेकंड टू टर्म में से, लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहां से 10 यहां भी है, यहां भी है, 10 है और x कॉमन है, तो यहां से 10x माइनस कुछ नहीं बचा तो 1, यहां माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो यहां से भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहां से 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। यहां पता चल गया होगा माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया, प्लस का 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ब्रैकेट एक जैसे करने हैं। तो यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1, फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो 1 सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। फिर से सेम कंडीशन है, इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 then 10x is equal to 1, x is equal to 1/10. So the value of x is equal to 1/10. वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/10। चलिए इसको भी आप नोट करेंगे जल्दी से। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो फिनिश हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहता है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या प्रॉब्लम्स दी गई है वो आपके सामने है, पढ़ेंगे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखिए जॉन के पास और जीवंती के पास टोटल मार्बल है, कांचे हैं, जिनसे हम ऐसे खेलते हैं भैया ना, कांचे बोलते हैं उनको। कितने हैं टोटल 45 मार्बल्स हैं। चलिए बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने क्या किया 5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस्ट हो गए, खो गए, ठीक है, हो गए या वो हार गए उनको। and the product of the number of marbles they now have is 124। अब जो उनके पास मार्बल है आफ्टर लॉस्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है दोनों का 124। we could like to find out how many marbles they had to start with। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे हमको बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट जॉन हैव या हैज मार्बल्स इन स्टार्ट। अब मान लीजिए इसके पास x मार्बल है, किसके पास, जॉन के पास, दोनों के पास 45 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x। टोटल में से x को माइनस कर देंगे तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। तो जीवंती has marbles in starting is equal to 45 माइनस x। टोटल में से क्या नाम था इसका, जोन। टोटल में से जोन के मार्बल सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, तो जीवंती के मार्बल आ गए, है ना। अब वो कंडीशन क्या बता रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए। तो 5 मार्बल इसके पास x थे तो 5 माइनस कर देंगे, इतने बचे, ठीक है। जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल थे
और 5 उसने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो 5 यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट जो बता रहा है वो कितना है, 124, 124। तो यहां से x माइनस 5, 45 में से 5 जाएंगे तो 40 बचेगा, 40 माइनस एक्स प्लस के 125 है, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई ओपन कर लो, x का मल्टीप्लाई 40 के साथ 40x, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 के साथ माइनस 200, और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से माइनस के एक्स स्क्वायर है, प्लस के 40x ये है, और प्लस के 5x ये है, तो कितने हो जाएंगे, 45x, तो प्लस के 45x माइनस के 200 ये है, और माइनस के 124 ये है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे यहां से 324 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस में ले लेंगे, तो माइनस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 324 है, तो 324 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 45 आ जाए, कितना आ जाए, 45 आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए 324 के फैक्टर कर लेंगे, 324 324 के फैक्टर करेंगे जब यहां से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, यहां से 3 1 जा एंड 3 2 जा, यहां से 3 4 जा, और यहां से 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, ये आ गया आपके फैक्टर। अब इनको ऐसे कॉम्बिनेशन में रखना है जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बन जाए, 45 बन जाए, सब्ट्रैक्ट करने पे 45 बन जाए। तो यहां से अगर हम देखते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 2 जा 54, 54 में से क्या जाएगा, अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां से ये आएगा 48 आएगा, है ना, 45 नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। अगर हम यहां से लें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, प्लस 9, प्लस करने पे तो बनना है भाई 45, प्लस करने पे तो, अरे यार प्लस ही तो आएगा, हाँ सॉरी प्लस आएगा, देखो यहां मल्टीप्लाई किया था माइनस से, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहां मिस्टेक थी, तो ऐड करने पे 45 लाना, तो आ गया 45। कैसे आया, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो इस 36 को तो एक साथ ले लिया, और ऊपर का 3 3 जा 9 एक साथ ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 बनेगा, और इनको ऐड करेंगे तो 45 बनेगा। तो हमें इस 45 को क्या लिखना है, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9, क्लियर है। चलिए थर्टी सिक्स प्लस 9, तो इसको मैं यहां रब कर देता हूं, इधर कर लेते हैं भाई, चलिए देखिए, तो इस 45 को क्या लिखेंगे, 36 प्लस 9, तो लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 36 प्लस 9, बाहर एक्स लेंगे, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा x माइनस 36, माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो 9 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 36, तो यहां से x मिला, और यहां माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 36, और यहां से x माइनस 9, देखिए दोनों ब्रैकेट जैसे कॉमन ले लिया, तो यहां से x बचा और माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। अब 0 है तो लिखेंगे इफ x इज इक्वल x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 36। इफ x इज इक्वल टू x माइनस 9, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9। x की वैल्यू कितनी आई, 9 एंड 36। देखिए x कौन था, जैकब, अगर जैकब के पास 9 मार्बल है
तो टोटल 45 है, तो 45 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 36। ठीक है, तो इसके पास 36 होंगे, और x की वैल्यू यहां 36 लेते हैं तो इसके पास कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, तो एक के पास क्या है? 9 है, और एक के पास क्या है? 36 है। क्लियर? चलिए, तो इसको नोट करेंगे भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, इसको आपको घर से करना है, मैं समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन भैया आप भी करिए, है ना? जब एक जैसे क्वेश्चन है तो आप भी ट्राई करें। मैं एक क्वेश्चन सेट करके आपको दूंगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो कुछ टॉय क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, उसका ना प्रोड्यूस करते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट इन अ डे। देखिए वो क्या कह रहा है, समझिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, उससे 55 कम क्या है? एक टॉय का कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर हम एक्स क्या ले रहे हैं? एक्स हम टॉय ले रहे हैं एक दिन में, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? एक्स माइनस 55। क्लियर? चलिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है? 750 रुपीज है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखिए, एक दिन में कितने हो रहे हैं? एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक की कॉस्ट कितनी है? एक्स माइनस 55। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी? एक टॉय की कॉस्ट को जितने नंबर ऑफ टॉयज है उनसे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। समझिए, एक टॉफी की कॉस्ट 2 रुपीज है, आपने 10 टॉफी परचेज करी है, 10 टॉफी प्रोडक्ट के फॉर्म प्रोड्यूस करी है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? एक की 2 है तो 10 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो यहाँ एक की कॉस्ट कितनी है? ये है। प्रोडक्शन कितना है? ये है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से x मल्टीप्लाई x माइनस 55 किसके इक्वल होगा? 750 के। क्लियर? तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 75 है, इधर आएंगे तो माइनस के 750 है, तो इधर आएंगे माइनस के 750 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए? 55 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए? 55 आ जाए। 750, देखिए 25 थ्रीजा क्या होता है? 25 थ्रीजा क्या होता है? 75, और एक जीरो है। ठीक है, तो इट मींस 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो यहां से फैक्टर देख लेंगे कितना करना है सब्ट्रैक्ट करके 55। क्या यहां कंडीशन में कहीं भी 55 बनेगा? अभी नहीं बन रहा, तो इसको भी लिख लेंगे 2 3 जा 6। अब हो गए फैक्टर आपके 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखिए अगर यहां से ले हम 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और यहां से 5 2 जा 10, तो ये 65 तो बन रहा है। 65 तो बन रहा है, 55 नहीं बन रहा। बनना चाहिए, जरूर बनेगा। अगर यहां से ले हम 5 5 जा 25 2 जा 50, और यहां से 15 35, फैक्टर नहीं बन रहा है भाई। बनेंगे फैक्टर, जरूर बनेंगे। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है? मिस्टेक तो कहीं नहीं है। Cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys। तो ये आपके नंबर ऑफ टॉयज हैं, ये क्या है? आपका कॉस्ट है। ठीक तो है, फैक्टर बनने चाहिए भाई, जरूर बनेंगे। 55 55 लाना है सब्ट्रैक्ट करके, है ना? फैक्टर तो सही है हमारे। 5 6 जा 30, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और एक जीरो हमारे पास। सही है फैक्टर तो यार। तो यहां से 5 6 जा 30। अब देखिए यहां से 5 6 जा 30, है ना, और 5 5 जा 25। ऐड करने पे तो आ रहे हैं, ऐड करने पर तो आ रहे हैं भाई।
क्वेश्चन में तो मिसप्रिंट नहीं है, फिर कहीं चेक करना पड़ेगा एक बार, है ना। ऐड करने पे तो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं देखो, 5 6 30 एक साथ ले लिया और 25 एक साथ ले लिया, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 55 बन रहा है ना। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं बन रहा, यहां तो माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, या तो फिर यहां माइनस की जगह प्लस होगा, फिर मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 55 होगी, x प्लस 55। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए, अगर हम एक टॉय जो पर डे की आपका प्रोडक्शन है वो हम x ले रहे हैं, पर डे का प्रोडक्शन कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं, ठीक है। पर डे का प्रोडक्शन हम ले रहे हैं x, तो यहां से नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys। अच्छा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये होगा भाई। अगर x की मल्टीप्लाई करें तो यहां से 55x माइनस, कोई बात नहीं, अगर हम इसको क्या ले लें, कोस्ट ले लें, इसको क्या ले लें, कोस्ट ले लें। एक की कोस्ट कितनी है, x है, तो प्रोडक्शन क्या होगा, कोस्ट उससे 55 कम है तो प्रोडक्शन क्या होगा, 55 ज्यादा होगा, तो x प्लस 55 हो जाएगा ये। तो इस कंडीशन में इक्वेशन सही बैठेगी हमारी, तो यहां प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, नहीं यहां लाना है ना प्लस, तो इसमें भैया कहीं ना कहीं मिस्टेक है, फिर एक बार देखते हैं, चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। अगर हम ले x और ये ले 55 माइनस एक्स, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 750 के, तो यहां से 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ये सही है। वो क्या कह रहा है समझिए, समझने में मिस्टेक हो रही है हमारे, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट कितना है, was found to be 55 माइनस द 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो हमने लेट किया कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x हैं, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x है, तो ईच की कॉस्ट कितनी होगी, 55 माइनस नंबर ऑफ द प्रोडक्शन, ये होगा भाई। वो माइनस है, लेस नहीं, मैंने उसको समझा कि वो लेस है, ठीक है, लेस नहीं क्या है, माइनस है, ठीक है। अगर लेस होता तो कंडीशन फिर क्या बनती, x माइनस 55, लेकिन वो कह रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो 55 लिखेंगे माइनस लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, x है, और दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा टोटल कॉस्ट, तो यहां से ये सही आएगा, ठीक है। तो 55 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 x, ठीक है, तो अब तो हो ही जाएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।